नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष है। आज हम डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जो हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लेके लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ये हमारे खून में आता कहाँ से है, ये खाना खाने के कारण बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये क्या नुकसान देता है, इसका कोई हमारे लिए उपयोग है भी या नहीं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल है क्या। बेसिकली ये एक नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमारे खून में पाए जाने वाला सब्सटेंस है, जो फैट होता है। बेसिकली एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस होता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी किस लिए है? जितने भी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, जितने भी सेल होते हैं हमारे शरीर में, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, या आप ये लगा लो जो भी कोशिकाएं हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं। उसके बाद कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, जो मेल्स और फीमेल्स, मर्द और औरत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। उसके बाद विटामिन डी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी बोन के लिए, हमारी हड्डियों की, मांसपेशियों की तंदुरुस्ती के लिए। वो विटामिन डी जो हमारा त्वचा धूप से बनाती है, वो धूप से विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। जब त्वचा पे धूप लगती है तो कोलेस्ट्रॉल ही विटामिन डी में बदलता है। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए। अब बात है कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है। 75% या 80% ही लगा लो, 75 से 80% कोलेस्ट्रॉल जो हमारे खून में होता है वो हमारा लीवर सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और बाकी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे भोजन से आता है, जो हम खाते हैं। तो इसके फोटो में आप देखोगे कोलेस्ट्रॉल के मेनली दो ही सोर्स हैं। एक तो हमारा लीवर है, एक हमारा भोजन है। लीवर में से मोस्ट ऑफ दी 75 to 80% कोलेस्ट्रॉल जो खून में है वो लीवर से आता है। इसके बाद अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत देता है। देखिए 80-90%, मोर देन 90% ही लगा लो आप, लोगों को तो पता भी नहीं लगता भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। ये तो हम जब टेस्ट करवा लें, लिपिड प्रोफाइल करवा लें या कुछ करवा लें, तब हमें पता चलता है भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। नहीं तो अदरवाइज तो लोगों को तब तक नहीं पता लगता जब तक उसका कोई साइड इफेक्ट या उसकी कोई हार्म ना दिखनी शुरू हो जाए। तो ये करता क्या है, बेसिकली क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारी जो खून की ध्वनियाँ आती हैं उसकी दीवारों पे जमना शुरू हो जाता है। जब ये वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस होनी शुरू हो गई हमारी आर्टरीज की, वेसल्स की, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी ध्वनियाँ जो वो सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो खून उसमें अच्छी तरह से जा नहीं पाता, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, हार्ट अटैक की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है लोगों में। दूसरी चीज़ है, एक स्ट्रोक की दिक्कत बहुत कॉमनली मिलती है जो हाई बीपी वाले पेशेंट्स होते हैं। तो उसके बाद और क्या क्या बीमारियां जो हाई कोलेस्ट्रॉल में देखी गई हैं, आप इस पिक्चर में देखिए, आंखों पे जो वाइट वाइट से ये जम जाते हैं, इसको बोलते हैं ज़ैंथीलाज्मा। ये कई लोगों की आंखों पे जमे होते हैं, पलकों पे। ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। फिर जो आंखों की पुतलियां होती हैं उसके आसपास एक सफ़ेद घेरा सा बन जाता है, जिसको आर्कस एनाइलस बोलते हैं। ये भी सिम्टम है, ये भी एक साइन है भी पेशेंट में जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कई लोगों को चलने फिरने के टाइम टांगों में दर्द रहता है, जिसको हम पेरिफेरल आर्टरी डिसीज बोलते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें खून की प्रवाह अच्छी तरह से नहीं हो पा रही, तो हमारी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जब हम कोलेस्ट्रॉल की कम करने की दवा देते हैं तो टांगों का दर्द कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हाई बीपी, आपको सबको पता ही है भी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इसके लिए टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल। और लिपिड प्रोफाइल करवाना कब होता है, बेस्ट होता है अगर आप 7-8 घंटे की फास्टिंग के बाद करवाइए लिपिड प्रोफाइल। आपका खून का सैंपल लेते हैं, उसमें ऐसी रिपोर्ट आती है एक लिपिड प्रोफाइल में, जिसमें बताया गया होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल और एक रेशो। ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको बहुत इजीली लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखिए जो कोलेस्ट्रॉल है, बेसिकली मैंने आपको बताया ना, एक वैक्सी सब्सटेंस है, फैट है। तो ये पानी में तो घुलता नहीं है,
तो ये छोटे छोटे राउंड पार्टिकल्स होते हैं, जो स्फेरिकल राउंड पार्टिकल्स बन जाते हैं, इसको लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। वो सारा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में, हमारे खून में इधर से उधर करते हैं, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, जो गोल गोल से पार्टिकल होते हैं जो पूरा कोलेस्ट्रॉल कैरी करते हैं। एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल का मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल मेनली दो तरह का होता है। अब जो इसमें पिक्चर में भी दिखाया गया है, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। एक एचडीएल है, एक एलडीएल है। गेम सारा यही है, अभी कौन सा बढ़ा हुआ है, कौन सा कम है, कौन सा फायदेमंद है और कौन सा नुकसानदायक है। जो एलडीएल है इसको हम बोलते हैं गंदा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये क्या करता है, जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें क्षमता होती है भी, ये हमारी वेसल्स की जो वाल है, जो हमारी खून की ध्वनियां हैं, वहां पे जमना शुरू हो जाता है। जब ये जमना शुरू हो जाता है तो वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, जैसे पिक्चर में भी दिखाया गया ना, फैट जम गया खून की नसों में, तो वो नुकसान करता है। अब इसको हमने कम रखना होता है। साइंस ये कहती है भी इसको 100 से कम रखो, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। लेकिन अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी पहले से है या आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो हमारी रिकमेंडेशन रहती है, सोसाइटीज़, काफ़ी हार्ट सोसाइटीज़ की रिकमेंडेशन ये रहती है भी उसको 70 से कम रखा जाए। इसके बाद आता है एचडीएल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, जितना भी फैट हमारी आर्टरीज में जमा होता है उसको वापस लीवर में लेके जाता है। मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादा से ज़्यादा फैट है जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर में सिंथेसाइज होता है। तो एलडीएल है वो लीवर से आर्टरीज में लेके जाता है, गंदा कोलेस्ट्रॉल है आर्टरीज में जम जाता है। जो एचडीएल है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो आर्टरी से वापस लीवर में लेके जाता है, ठीक है। तो एचडीएल जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना वो हार्ट डिसीजेज को, स्ट्रोक को बचाएगा। तो इसको हमने 50 से ज़्यादा रखना होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया एचडीएल और एलडीएल। एलडीएल मतलब गंदा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद एक चीज होती है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है, देखिए अब हम जो भी फैट खाते हैं वो फैट हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाता है ना, हमारे पेट पे, हमारे बटक्स पे, हमारी टांगों पे, हमारे चेहरे पे, गर्दन पे, बैक पे, है ना। जो मोटापा आता है तो वो वहां तक पहुंचता कैसे है फैट, वो ट्राइग्लिसराइड लेके जाते हैं। तो ये भी जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ बढ़े हुए हों, ज़्यादा हो, तो ये भी हार्ट डिसीज के लिए बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, हमने जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो 150 से कम रखने होते हैं। ट्राइग्लिसराइड कब बढ़ते हैं, जब आप में ओबेसिटी हो, मोटापा हो, ठीक है, डायबिटीज़ हो, शुगर हो, आपको, आप ज़्यादा शराब पीते हो, अल्कोहल अब्यूज़ करते हो आप, या आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो। इसके बाद आता है जो रिपोर्ट में आपको देखने को मिलता है, एक टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक होता है कोलेस्ट्रॉल की रेशो। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो तो एलडीएल, एचडीएल और एक छोटा कोलेस्ट्रॉल होता है वीएलडीएल, मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो भी गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इन तीनों का टोटल होता है एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल। इसमें से एलडीएल और वीएलडीएल गंदे कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हमने 200 से नीचे रखना होता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कोलेस्ट्रॉल रेशो। देखिए जो आजकल की स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं जो हमारे लिए रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कोलेस्ट्रॉल रेशो है। कोलेस्ट्रॉल रेशो कैसे निकालते हैं, जितना सारा टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसको हम आपकी अच्छे कोलेस्ट्रॉल से डिवाइड कर दें तो जो नंबर आता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल रेशो। ये कोलेस्ट्रॉल जो रेशो होती है ये हमने 3.5 से कम रखनी होती है। जितना ये 3.53 इतना रहेगी, मतलब आपका जो एचडीएल है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है। जितनी ये रेशो कम होगी मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो टोटल कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले ज़्यादा है, तो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये ग्राफ में दिखाया गया है, जैसे आपकी रेशो ज़्यादा होती है, ठीक है, वैसे वैसे आपको हार्ट डिसीज़ के चांसेस होने के या रिस्क होने के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपने ये रेशो 3.5 से कम रखनी होती है। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल फूड के रिलेटेड, भोजन के साथ कोलेस्ट्रॉल का क्या संबंध है। देखिए पहली बात तो ये मान के चलिए जो आप भोजन खाते हैं
उससे कोलेस्ट्रॉल, आपके खून में जो कोलेस्ट्रॉल है उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो हमारा बॉडी होता है वो उतना ही कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्व करता है जितना उसको चाहिए होता है। कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से भोजन में पाया जाता है, वो होता है जैसे अंडे का पीला, ठीक है, श्रिम्प्स होते हैं जो सी फूड होता है, पोर्क खाते हैं कई, या पोल्ट्री मीट वगैरह खाते हैं, या पनीर हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ठीक है, इन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। लेकिन जो खाने वाली चीज़ें हमें नुकसान कब करना शुरू कर देती हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कब करना शुरू कर देती हैं, अगर उसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की क्वांटिटी ज़्यादा हो ना, तो वो हमारे खून में जब जाता है वो कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ा देता है। वो हमारे लीवर को भी स्टिमुलेट करता है भी अपना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा करे, और हमारे खून में ये ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जाके जो गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एलडीएल होता है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एचडीएल होता है, उसको कम कर देते हैं। एक टर्म होती है कोलेस्ट्रॉल रिस्पोंडर्स। कोलेस्ट्रॉल रिस्पोंडर वो लोग होते हैं, पॉपुलेशन में 25 से 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से फर्क पड़ता है, ठीक है। मेजॉरिटी फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी खाइए, आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है वो भोजन के कोलेस्ट्रॉल के साथ नहीं चलता। लेकिन 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं जो जब वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खा लें तो उनका कोलेस्ट्रॉल जल्दी बढ़ जाता है, या वो कोलेस्ट्रॉल कम कर दें तब भी उनके ब्लड लेवल के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल रिस्पोंडर्स, लेकिन ये कम होते हैं लोग ऐसे, ठीक है। इसके बाद है, तो अब हम कैसे पता करेंगे ये कोलेस्ट्रॉल दिक्कत क्यों देता है। बेसिकली देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा हीट पे जो तेल है उसको गर्म कर देते हैं, ठीक है, एक स्मोकिंग पॉइंट होता है, उससे ज़्यादा ले जाते हैं किसी भी तेल को, तो उसमें एक पदार्थ बन जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीस्टीरोल। ये हमारे ब्लड में जाके नुकसान देता है, हमारे जो वेसल्स होती हैं उनमें इंजरी करता है, वहाँ पे फिर जाके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो हार्ट डिसीज़ है, हार्ट डिसीज़ में कोलेस्ट्रॉल तभी नुकसान करता है जब आपको स्ट्रेस हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, आप अल्कोहल या शराब ज़्यादा पी रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, या आपको कोई इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो या किसी तरह की इन्फ्लामेशन हो। क्यों? ये हमारी वेसल्स को ख़राब करता है, तो फिर वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है जो एथेरोस्क्लेरोसिस बनाता है, और लास्ट में हाई बीपी के कारण हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है, या आपको स्ट्रोक की समस्या आ सकती है। इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल फीमेल्स में या मेल्स में कोई फ़र्क है? जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल फीमेल्स में, औरतों में हमेशा मर्दों के मुकाबले थोड़ा कम होता है या नॉर्मली पाया जाता है। मेल्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही फीमेल्स मीनोपॉज पे चली जाती हैं, जैसे ही उनके महीने आने बंद हो जाते हैं, तो ये हार्मोन के लेवल गिर जाते हैं। उसके बाद फीमेल्स में भी कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ने के चांसेस है वो इक्वल हो जाते हैं मेल्स के कंपैरिजन में। इसके बाद हैं कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, ऐसी बीमारियां जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही बढ़ता है। वो कौन सी हैं? किडनी की बीमारियां हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे आपने सुना होगा नेफ्रोटिक डिसीज बोलते हैं, जिसमें खून में जिसमें पेशाब में प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़। उसके बाद है मोटापा, ओबेसिटी। इसके बाद है थायराइड की बीमारी, खास करके हाइपोथायराइड की बीमारी में लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो जाता है और हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो नटशेल में आपको कोलेस्ट्रॉल समझने की क्या ज़रूरत है, आपने क्या जाना? एक तो ये खाने से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता कोलेस्ट्रॉल का। ज़्यादा इफेक्ट तब पड़ता है जब कोलेस्ट्रॉल के साथ आप शराब पी रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, या आपको स्ट्रेस हो या इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो। लेकिन कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, गंदा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल। ये हमारे खून की नसों में जम जाता है तो प्लाक्स बना देता है, जिससे बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट डिसीज़ और स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको अपना रेगुलरली चेकअप करवाने की ज़रूरत है और अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में करने की ज़रूरत है।
आगे मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस भी डालूंगा जिसमें मैं समझाऊंगा आप कौन सा भोजन खाने से या कौन सी दवाइयाँ लेने से या कौन सी डेली लाइफ रूटीन्स इस्तेमाल करने से या ऐसी कौन सी रूटीन एक्सरसाइज या अपने लाइफस्टाइल रूटीन फॉलो करने से अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।